Welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will solve 2018 question paper of SSC. First question, the motion of a freely falling body is an example of dash accelerated motion. जो मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, ये किस चीज के एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, यूनिकली और स्पेशली. तो ये मोशन है, अगर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न को या सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. Find the kinetic energy possessed by a body of the mass 10 kg moving with a velocity of 5 meter per second. इसमें से काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है कि कितना होगा, जिसमें से मास गिवन है 10 kg एंड वेलोसिटी आल्सो गिवन 5 मीटर पर सेकेंड. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. हाफ में मास हमारे पास है 10 kg एंड वेलोसिटी इज 5 स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन कैलकुलेट करके आएगा ऑप्शन नंबर बी 125. एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन बाय व्हाट नेम. कौन सी एनर्जी जो है वो बॉडी पोजेस्ट करती है जब वो मोशन में होती है, उसको क्या बोला जाता है? इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग मोशन में है तो उसके अंदर, या पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल एनर्जी का मतलब है जहां से पार्टिकल, जिस पॉइंट से पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे वो इनिशियल पॉइंट है. जहां तक वो मूव करेंगे वो फाइनल एनर्जी में आता है. और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टैटिक एनर्जी होती है या स्टेशनरी एनर्जी है, जो एक रुके हुए ऑब्जेक्ट में या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी. If the acceleration due to gravity on the surface of earth is g, अगर acceleration due to gravity जो है वो अर्थ पे g है, then acceleration due to gravity on the surface of planet whose mass is double that of the earth and radius is same as that of the earth is. अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो g है, तो इसको हम मेजर करते हैं जी एम अपॉन आर से. ठीक है, अगर यहाँ पे डबल मास उसका दे रखा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, या 2gm लिख सकते हो. तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 2g के. ठीक है, डबल मास है तो ये इक्वल होगा 2 ग्रेविटेशन के. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2g होगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. The atoms of the elements having the same difference between the mass number and atomic number are called. वो एटम्स जिनका डिफरेंस उनके मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में सेम डिफरेंस होता है, उनको क्या बोला जाता है? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. आइसोटोन्स किसको बोला जाता है? जिनका सेम डिफरेंस है बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आइसोबार. आइसोबार का मतलब है जिसमें सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा. आइसोटोप्स इसके अपोजिट होंगे, दैट इसमें क्या होगा? डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड करेक्ट होगा. इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इसमें करेक्ट होगा सी. Law of octave say that if the chemical element are arranged according to increasing atomic weight, those with similar physical and chemical properties occur after each interval of dash elements. तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया गया है कि एटॉमिक नंबर में अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो एटॉमिक वेट के हिसाब से, ठीक है, तो उसका जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उनकी सेम प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 सॉरी सी जो है वो करेक्ट होगा, जिसमें 7 दिया है. In his periodic table, Mendeleev could not assign a correct position to. Periodic table में जो मेंडलीव है वो कौन से एटम की जो पोजीशन है उसको वो नहीं बता सकते हैं. ठीक है, एलिमेंट की, सॉरी, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. ठीक है, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, एक अल्कली मेटल की, अल्कली मेटल एंड हैलोजन. ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो डिसाइड नहीं कर पाए थे.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर? कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होता है? कॉपर, सोडियम, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कॉपर। ZnSO4.7H2O is the chemical formula of which substance? इसका ये जो हमें फॉर्मूला दिया है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो कौन से सब्सटेंस को बता रहा है? ग्रीन विट्रॉयल, वाइट विट्रॉयल, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लू विट्रॉयल। तो ZnSO4 जो है ये सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट होगा, वाइट विट्रॉयल। बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन अवर स्टमक ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स? कौन से एसिड के एक्यूमुलेशन से मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं? लैक्टिक एसिड, पायरुविक, कार्बोनिक और ऑक्सैलिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब ह्यूमन की बॉडी में मसल में क्या होता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज या हैवी लिफ्टिंग की वजह से, तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। हाउ CNG इज क्लीनर फ्यूल? CNG जो है वो क्लीनर फ्यूल कैसे है? इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट है। इट मेक एनवायरनमेंट लेस पॉल्यूटेड, कम पॉल्यूटेड होता है इन कंपैरिजन टू जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये भी करेक्ट है। इट एमिट लेस ग्रीन हाउस गैसेज, और ये कम ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। In a compound, the elements are always present in definite proportion by? कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के डेफिनेट प्रोपोर्शन में? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, वॉल्यूम, साइज और नन ऑफ दीज। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास। In safety matches, the stick consists of a mixture of antimony, trisulfide and which other compound? सेफ्टी मैचेस में जो स्टिक है उसमें मिक्सचर होता है एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड विच अदर कंपाउंड? पोटाशियम सल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, क्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जिसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पोटाशियम क्लोरेट। In carbon dating, a weak carbon 14 molecule deteriorates and transform into? कार्बन डेटिंग में जो C4 मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो C4 14 मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन 14 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड एंड ह्यूमन आर एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्गन्स? लिम्स का मतलब है जो हाथ और पैर आप ले सकते हो, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। तो फ्रॉग, लिजर्ड और बर्ड एंड ह्यूमन के जो फोर लिम्स है या लिम्स है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसमें होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं। तो होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस ये बायोलॉजी रिलेटेड टर्म्स नहीं है, ये केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं, मिक्सचर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स के अपोजिट होंगे जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लेकिन सेम फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। डैश ऑफ स्पीशीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो बताता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अलग अलग स्पीशीज के बीच में? तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है कि जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है या नहीं है जो फ्यूचर जनरेशन है उनसे। तो करेक्टरिस्टिक्स, अडेप्टेशन, इलस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अगर आप करेक्टरिस्टिक्स को देखते हो तो वो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। अडेप्टेशन का मतलब है कि कोई भी स्पीशीज किसी एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट करती है। इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड नहीं होगा, इसमें पिक्चर्स या कंक्रीट मटेरियल का यूज होता है। और क्लासिफिकेशन है जो आप अपीयरेंस के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी के बेसिस पे स्पीशीज को क्लासिफाई करते हो। हु क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनमें से किसने दिया है? विटेकर, विलियमसन, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। तो 5 किंगडम सिस्टम जिसमें हम 5 टाइप ऑफ किंगडम पढ़ते हैं। फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया है आर एच विटेकर।
ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कार्निवोरस है? कार्निवोरस में भी एक कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, तो वो प्लांट एग्जाम्पल होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। प्लांट ग्रोन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, कौन से एरिया के या प्लेस के जो प्लांट है वो रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टेकअप करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। डेजर्ट, हिली टेरेन्स, रूफ टॉप्स एंड ओशन। तो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का टेकअप होने का मतलब है कि वो दिन के टाइम पे कम वाटर उनमें लॉस हो, तो ये जो प्लांट है वो आपको मिलते हैं डेजर्ट एरिया में। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फ्लावर के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो फीमेल फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट में हम 3 तरह के पार्ट पढ़ते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे टिप वाला पार्ट है स्टिग्मा, जो अंदर पॉलन ग्रेन्स को लेके जाता है वो स्टाइल है, और ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी किसके अंदर होगा? ओवरी के अंदर। स्टिग्मा भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है स्टिग्मा, एंड फिलामेंट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टाइल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कौन सा विटामिन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है? तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, विटामिन डी। पुअर विजन इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ह्यूमन में जो पुअर विजन है या फिर आप इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी, किससे या फिर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कॉज होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसको रेटिनोइक एसिड भी या रेटिनोल भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। आयरन यहाँ पे लिख रखा है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं? तो इसके लिए आपको जो टीथ फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। परमानेंट टीथ फॉर्मूला में 4 टाइप ऑफ टीथ हम देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम लिख सकते हैं 2123 2 डिवाइडेड बाय 2123 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो इसमें अपर जॉ का जो हाफ पोर्शन है वो 2123 है, ठीक है। लोअर जॉ का जो हाफ पोर्शन है वो 2123 है, और जो अदर हाफ है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैनाइन टीथ का हमसे पूछा है, तो एक अपर जॉ का एक हाफ में एक है, तो 4 अगर आपके पोर्शन डिवाइड हो रहे हैं टीथ में अपर एंड लोअर जॉ को मिला के, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। व्हाट इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल इन द स्टमक, जो मसल के सॉरी स्टमक के अंदर एक स्फिंक्टर मसल्स होता है, मसल प्रेजेंट होती है, या फिर आप इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोल सकते हो। ये किस चीज़ के काम आती है, ठीक है। स्टमक में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो हेल्प करता है जो स्टमक का खाना है या जो डाइजेस्टेड फूड है, प्रोटीन वगैरह जो डाइजेस्ट हुआ है उसको किसके कहाँ तक पहुंचाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो खाने को पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंसेस टेक प्लेस, बॉडी के कौन से ऑर्गन में जो डिटॉक्सिफिकेशन है सब्सटेंसेस का वो कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गन में? किडनी, लीवर, लंग्स एंड स्टमक। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लीवर। लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करती है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करेगा, जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, एंड स्टमक प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, बीपी या ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड ग्लूकोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में लैक्टोमीटर दिया है, लैक्टोमीटर होता है मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क।
सेकंड में थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प किया होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हेल्प करता है, और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, जिसमें से 120 सिस्टोलिक होगा एंड 80 इज डायस्टोलिक। लास्ट है ग्लूकोमीटर, ये ग्लूकोज को मेजर करने में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया इज, गायनेकोमेस्टिया एक टर्म दी है जिसका मतलब क्या है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन ईयर्स इन मेल, इंक्रीज्ड हाइट इन फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा फिंगर इन फीमेल। तो गायनेकोमेस्टिया, गायनेको वर्ड यूज हुआ है, मतलब इसमें फीमेल करेक्टर्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ठीक है। मेल में जो फीमेल ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं मेल ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम पढ़ते हैं, लिनफेल्टर सिंड्रोम, लिनफेल्टर सिंड्रोम। लिनफेल्टर सिंड्रोम में नॉर्मल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इस केस में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और उसका पैटर्न भी क्या होता है, XXY, जिसमें फीमेल क्रोमोसोम्स भी हैं और एक मेल क्रोमोसोम भी है। तो ये ऐसा मेल होता है जिसमें फीमेल के करेक्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, ये स्टीराइल मेल होते हैं। स्टीराइल का मतलब है कि जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थैंक यू।